हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, वन लाइनर का हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट 9 लेकर हम आए हैं। फिर एक बार हम आप लोगों से कहना चाहेंगे भाई कि अगर वीडियो हमारी पसंद आती ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू कर देते हैं ओरोविले आश्रम। तो बच्चों, ओरोविले आश्रम ये किस महापुरुष का है? तो अरविंद घोष। तो ओरोविले आश्रम बच्चों अरविंद घोष का है। और ओरोविले आश्रम है कहाँ पर? तो ओरोविले आश्रम पड़ता पांडुचेरी। तो ये बच्चों पड़ जाता है आपका पांडुचेरी में स्थित है। ठीक। स्वर्ण मयूर पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई बच्चों? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम आ जाते हैं ड्यूज शब्द। ड्यूज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूज शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है बच्चों। ठीक है, तो लॉन टेनिस जाएगा आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं दोस्तों। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? तो शाहजहां ने करवाया था। तो तख्ते ताउस अर्थात जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था, बनवाया था शाहजहां ने। और 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तो तख्ते ताउस से कोहिनूर हीरा उठा ले गया था। उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला थे। ठीक है, तो तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, जो आगरा जिले में पड़ता है। आगरा से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। और साधारण नमक का रासायनिक नाम बच्चों है सोडियम क्लोराइड। अब हम आ जाते हैं आनुवंशिकता के नियम के जनक कौन है? तो बच्चों आनुवंशिकता के नियम के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ है बच्चों? तो कानपुर में है। ठीक है, जैसे दलहन अनुसंधान की हम बात करते हैं तो ये भी कानपुर में है। इंडियन शुगर टेक्नोलॉजी ये भी कानपुर में है बच्चों। इसके बाद आता है बेलूर मठ। तो बेलूर मठ ये कहाँ पड़ता है बच्चों? हम आपको बता दें 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ ये आपका पड़ जाता है कोलकाता। तो कोलकाता में पड़ता है। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था बच्चों। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय है देहरादून में। और इसकी स्थापना कब की गई बच्चों? 1956 में की गई है। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना। जैसे सिंह भूमि है उसी तरह से कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना है बच्चों। तो कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। अगर हम सिंह भूमि की बात करते हैं बच्चों तो सिंह भूमि आपका पड़ता है झारखंड में। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा कर्नाटका। हर्षवर्धन के समय में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था किस स्थान पर थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय
भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है बच्चों। ठीक है, जैसे विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, उसी तरह से भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी नींव डाली थी कुमार गुप्त ने। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ये केंद्र शासित राज्य है। रेशम कीड़े पालन को क्या कहा जाता है बच्चों? तो रेशम कीड़े पालन को सेरीकल्चर कहते हैं भाई। जैसे मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, रेशम कीड़े पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है बच्चों? तो कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कर्नाटका में मैटूर बांध बना हुआ है। तो कावेरी नदी कर्नाटक जाएगा बच्चों, कर्नाटक में। तो कावेरी नदी कर्नाटक में बना हुआ। पाक की खाड़ी किसके बीच है भाई? श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है पाक की खाड़ी, जो मन्नार की खाड़ी में स्थित पाक जलडमरू मध्य हिंद महासागर का क्षेत्र पड़ता है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ये पाक जलडमरू मध्य स्थित है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं दीन ए इलाही धर्म। तो दीन ए इलाही धर्म 1582 में अकबर ने चलाया था, जबकि इसकी रूपरेखा को तैयार किया था शेख मुबारक ने। ठीक है, और लागू किया था अकबर ने। और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक थे राजा बीरबल थे, जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था बच्चों। रेडियो धार्मिकता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 20 क्वेश्चन का टारगेट यही समाप्त होता है, और फिर हम अगली वीडियो में हम आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।